कैसे बताऊं मैं दिल की ये आरज़ू, कैसी है बेबसी। तुझसे मैं क्या कहूँ, जज्बात जो मेरे दिल की पनाहों में कैसे रखे हैं ये कोई जाने ना। भैया जी चलिए, लेट हो रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। अरे भैया जी, ओ भैया जी आइए। नजराना मेरे साए से जो जुड़ा है। अरे आइए भैया जी। कहाँ गया? कहाँ ढूंढूं? एक चैन बची थी, कहीं वो भी मैंने, वो भी नहीं मिल रही। कहीं वो भी मैंने, कहीं वो भी मेरे कर्जे में तो। माँ, क्या हुआ? माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? माँ मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या हुआ बताओ। मैं सुनार के पास गई थी जमीन के पेपर लेकर। पता है वो सुनार ने बोला कि ये जमीन जो है ना ये सरकार के कब्जे में आ गई है और अब हम इसे नहीं बेच सकते। माँ अब क्या होगा माँ? हमें पता नहीं है अब क्या करेंगे, पर हम जानते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं। हम यहाँ जो भी हो रहा है उसकी वजह से तुम पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते बेटा। तुम ऐसा करो, तुम अपने चाचा के घर चले जाओ, यही ठीक रहेगा। नहीं माँ, हम तुमको इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ हमें आपको कुछ बताना है। माँ हम एक लड़के से प्यार करते हैं, उसका नाम गौरव है। आप उससे रास्ते में ना मिली भी है एक बार। वो जो हमने अपना दोस्त कहकर मिलवाया था वो ही है। माँ वो बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता भी है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप कहें तो मैं उससे शादी। हाँ ये ठीक रहेगा। तो अगर तेरी शादी हो जाएगी तू अपने घर की हो जाएगी, परिवार में खुश रहेगी और यहाँ से तेरा पिंड भी छूट जाएगा। रही बात रतन सिंह की, तो उससे मैं हाथ पैर जोड़कर जैसे तैसे कुछ न कुछ दिन की मोहलत मांग लूंगी। तू कर ले शादी, मैं खुश हूँ तेरे लिए। कर ले शादी, तू चले जा यहाँ से। भैया जो पूर्णिया वालों का पैसा आ गया है और हाँ वो जो डॉक्टर्स कॉलोनी का फंड है वो भी आ गया। सब कुछ इस फाइल में है। हथियारों का असाइनमेंट आ गया? 2 दिन के बाद आ जाएगा। 2 दिन के बाद आ जाएगा? उससे तो 2 दिन पहले आना था ना। हिम्मत, ये मत बोलो कि ये जमींदारी हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा काम नहीं है। हमारा असल काम और हमारा असल धंधा वही है। इस काम से जो पैसा आता है उससे हमारे नौकरों का खर्चा भी नहीं निकलता है। और ये काम हम सिर्फ प्रजा को दिखाने के लिए करते हैं। हमारा असल धंधा वही है। जितना इंटरेस्ट तुम इस काम में लेते हो उससे 200 गुना ज्यादा उस काम में लो और कल के कल सामान पहुंचवाओ। जी भैया हो जाएगा। आज तारीख कौन सा? 10 तारीख। क्या नाम है उस औरत का? कविता। कविता। उसने 1 हफ्ते का टाइम लिया था ना पैसा देने के लिए? जी। पैसा आया उसका? जी नहीं।
आपकी हवेली पर ही आकर पैसे दे जाऊंगी। आप यहाँ क्यों आए? मेरी बहुत इज्जत है। देखिए, मेरी बेटी के लिए रिश्ते वाले आए हैं, थोड़ा रहम कीजिए। उस दिन का थप्पड़ तो हम भूल गए, लेकिन दी गई हुई तारीख पे पैसा नहीं दिया, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोलो आप लोग ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो ये? अरे भाई साहब, अरे छोड़ दे। कब देंगी पैसे? अभी अभी चाहिए। मैं दे दूंगी, अभी मैं दे दूंगी। पैसा छोड़ छोड़ो प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। ठीक है, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हवेली पे आ जाओ। आ जाऊंगी। हिम्मत। माँ, जय हिंद सर। यस सर। सर, मैंने पिछले 3 महीने में जितनी भी छानबीन की है, वो सब के सब एक ही इंसान की तरफ इशारा करती है, जिसका नाम है रतन सिंह। सर, कहने के लिए तो वो गरीबों का मसीहा बोलता है, लेकिन इसका धंधा कुछ और ही है, जैसे कि हथियारों की तस्करी करना, बच्चे और जवानों की ड्रग्स की लत लगवाना और बड़े बड़े लोगों को हाई क्लास एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करना। सर, ये सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। ये सर। सर, हमने 3 महीने में सबूत और गवाह इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। हमें पूरा यकीन है कि वो 100% होगा सर। छोटे मोटे गवाह हमने किए, लेकिन उसने मरवा दिए, और कुछ जो गवाह है वो उसके डर से कुछ बोलना नहीं चाहते। इवन हमने सर उसके आसपास ठिकानों पे छापे में मारे, लेकिन वो हमेशा बच गया। बट सर, दिस टाइम मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, हमने कुछ ऐसा सोच रखा है कि वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। जो इन्फॉर्मेशन हमें उसके घर से नहीं मिलती थी, अब वो इन्फॉर्मेशन हमें 24 घंटे उसके घर से मिलेगी, क्योंकि हमारा एक सीक्रेट एजेंट अब उनके साथ 24 घंटे साथ रहेगा। यस सर। कबीर। सर। हेलो मिस्टर कबीर। हेलो सर। मिस्टर कबीर, आपने जो रतन सिंह के पैलेस में इंटरव्यू दिया था, उसमें आप सेलेक्ट हो गए। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिजल्ट देने की। मुझे आप पे पूरा विश्वास है मिस्टर कबीर। जी सर। की आदत नहीं, हम आपका पूरा कर्जा सूद समेत माफ कर देंगे। बस हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। देखो, हम तुम्हें 4 दिन का टाइम देते हैं, आराम से सोचो। ठीक है, नमस्ते।